आपका बहुत बहुत स्वागत है सतलज के नए एपिसोड में। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। नमस्कार। नमस्कार रामेश्वर जी। मतलब भारत को हिला दिया है इस इशू ने, क्योंकि एक अफवाह, वो रियलिटी भी नहीं थी, किसी ने अफवाह फैलाई सोशल मीडिया पे और पुलिस वालों तक को पीट दिया, लोग सड़क पे उतर आए झुंड में। और ये स्थिति बनाई कि यहाँ तक कि वाइस जो वहां के जो एकनाथ शिंदे हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी स्टेटमेंट देना पड़ा कि इन दंगाइयों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस पर भी आक्रमण किया इन सब ने मिलकर और नागपुर में किया, तो विच इज वेरी स्ट्रेंज। और कुछ लोगों ने ऐसा भी बोल दिया कि देखो आरएसएस का हेडक्वार्टर्स बाजू में है। अभी थोड़े दिनों पहले मोदी जी ने अच्छा स्टेटमेंट दिया था आरएसएस के ऊपर कि निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। सो आपका इसमें क्या, व्हाट इज द थिंग, व्हाट यू थिंक कि हुआ क्या इधर? पहले देखिए, इस घटना को हम कैसे देखते हैं ये इस पर निर्भर है कि हमारी राष्ट्र की परिस्थितियों की समझ क्या है। पहली बात तो ये कहना कि केवल अफवाह से हो गया, ये दो लोगों के काम की चीज हो सकती है। एक तो जो मीडिया में कुछ भी लिखते रहते हैं गैर जिम्मेदार लोग, उनको ये लग सकता है कि अफवाह से हुआ, अथवा जो अक्षम शासक हैं, अक्षम प्रशासक हैं, इनकेपेबल, वो ये कह देंगे कि अफवाह से हो गया। भारत का सत्य ये है कि मजहबी उग्रवाद के फॉलोअर बहुत सारे संगठन हैं छोटे छोटे देश में, और वो एक लंबी तैयारी लगातार कर रहे हैं पिछले 150 वर्षों से विशेषकर। उसके पहले तो ऐसी कोई तैयारी नहीं थी, अंग्रेजों के समय से ये तैयारी शुरू हुई है। उसके पहले जो था वो कुछ शासक होते थे जो इस्लाम के नाम पे मनमानी, भोगाचार, लूट सब करना चाहते थे, लेकिन बिना हिंदुओं की सहायता के भारत में एक भी मुसलमान शासक एक भी लड़ाई नहीं जीत पाया। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार अंग्रेजों के समय ये इसलिए शुरू हुआ कि अंग्रेज उस समय एक आधे भारत में शासक थे और उनकी सहायता से मजहबी उग्रवाद जानबूझकर बढ़ाया गया। उसके पहले तो मुसलमान नाम की कोई पहचान भारत में थी नहीं। लोग उनकी जाति से, जैसे तुर्क मोहम्मदन हो कि चगताई हो कि बलूच हो कि अफगान हो कि पठान हो, एक उनकी पहचान करते थे कि वो किस फिरके के हैं या किस तबके के हैं। इनको कोई एक संगठित ताकत कभी नहीं मानते थे। भारत के हिंदू राजा में से जो राज्य लोभ के लालची थे, उन्होंने कई मुसलमानों का साथ दिया और बिना हिंदू सहायता के एक भी मुस्लिम जागीरदार या मुस्लिम लुटेरा या डकैत कहीं भी सफल नहीं हुआ। तो एक तो ये जाने। फिर इसके बाद अंग्रेजों के समय से बाकायदे एक संगठित समूह ऐसा तैयार हो गया, अंग्रेजी पढ़ा लिखा और यूरोप की चाल को जानने वाला, और हिंदुओं के विषय में भी जो पढ़े लिखे हिंदू हैं, अंग्रेजी पढ़े लिखे, उनकी कमजोरी को जानने वाला, कि जो ये योजना करने लगा कि धीरे धीरे अपना पावर ग्रुप भी बढ़ाते जाओ और प्रेशर बढ़ाते जाओ, प्रेशर से कुछ न कुछ घसीटते जाओ। और इस प्रेशर का तरीका उन्होंने यही निकाला कि पहले बढ़ चढ़कर मांगे करो, स्वयं को ये बताओ कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। भले आप स्वयं अन्यायी हैं, भले आप किसी भी सीमा तक गुंडागर्दी, दुष्टता कुछ भी कर सकते हैं, और बेशर्मी से अपने आप को पीड़ित बताओ। और फिर अचानक पूरी तैयारी करके दंगा कर दो, मारकाट शुरू कर दो, यानी भय पैदा कर दो हिंदुओं में। और ये भय अंग्रेजों की शह से पैदा किया गया। बाद में कांग्रेस ने इसको अपनाया और वो हिंदुओं को भयभीत रखने के लिए मुसलमानों में जो गुंडे और उत्पाती और बलवाई और हत्यारे लोग थे, उनको प्रोत्साहन देती रही। अगर मुसलमानों में कोई सचमुच कायदा पसंद, इबादत पसंद, साधारण लोग हैं, संस्कारी, उनसे कोई मतलब नहीं था कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को नहीं है। अब तो हम देख रहे हैं। तो अफवाह एक बहाना है। जो भी दंगा होता है वो पूरी तैयारी से होता है। तो नागपुर को
इस बार मजहबी उग्रवादियों ने क्यों अपना ठिकाना बनाया, टारगेट क्यों किया, क्यों वो जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है उसी क्षेत्र में उन्होंने सबसे ज्यादा लूटपाट की कोशिश की, ये उनकी रणनीति और उनकी तैयारी दोनों को बताता है। तो इसलिए ये अफवाह से तो कुछ नहीं हुआ, ये लगातार दबाव बनाते जाना अपने पक्ष में और उसके बदले में शासकों से कुछ बार्गेन करना लेना, ये राजनीति है। ये कोई समाज के भीतर से थोड़ी चलता है, राजनीति तो ऐसे ही चलती है। संक्षिप्त उत्तर ये है, आगे बताइए आप क्या कह रहे हैं। अफवाह के कारण कुछ नहीं हुआ है, नंबर एक। मजहबी उग्रवाद की आड़ लेकर प्रेशर बनाते जाना और उसके बदले में बार्गेन करना शासकों से, इसके लिए हुआ। अब बीजेपी से क्या बार्गेन करना चाहते हैं मजहबी उग्रवादी, इसका अलग अलग गैसवर्क हो सकता है, लेकिन ये बार्गेनिंग टैक्टिक्स है और ये बहुत ही कठोर, बहुत ही नीचतापूर्ण, बहुत ही हिंसक टैक्टिक्स है और इसको भारत के शासक क्यों सह रहे हैं इस पर चिंतन किया जा सकता है अलग से। लेकिन ये टैक्टिक्स तो अमानवीय है, बर्बर है, नृशंस है, हिंसक है और इस हिंसा को भारत के शासक कांग्रेस तो अंग्रेजों ने तो इसे बढ़ाया और कांग्रेस इसका यूज करती रही। अब भाजपा इसको क्यों सह रही है ये हमारे समझ में नहीं आता। एक्चुअली क्या है कि मैं जो स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है, सो दैट इज आल्सो गोइंग ऑन। अच्छा, एक आपने बड़ी क्लियरली उसको बोल दिया कि इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेटअप, ये कुछ ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली हुआ, क्लियर आपने बोल दिया। बट ये जो वक्फ बोर्ड पे हम लोग जो बात करते हैं बार बार कि वक्फ बोर्ड इज इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, क्वाजी, मतलब कोई ऐसे इसको, व्हाई कांट इट बी कंप्लीटली रिपील्ड, इसमें संशोधन की क्या आवश्यकता है? हाँ? वही समझ में नहीं, वो देखिए इसमें भी फिर वही आ जाएगा। पॉलिटिक्स कैसे चलती है, आप तो अमेरिका में हैं, आप जानते ही हैं, और जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है, इसीलिए हम उसे राजनीति नहीं कह रहे हैं, वो तो ऐसे ही चल रही है ना, प्रेशर ग्रुप्स के दबाव से कुछ डिसीजन होते हैं। तो इस समय स्टेट का स्ट्रक्चर अपने ढंग से काम करता रहता है। तो प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो 77 सालों में कांग्रेस ने जो एक ऐसा अंग्रेजी पढ़ा लिखा हिंदू मध्य मिडिल क्लास है, हिंदू मध्य वर्ग है, उसको तैयार किया है और एजुकेशन और कम्युनिकेशन, शिक्षा और संचार माध्यमों से उसके माइंड को इतना कंट्रोल किया है। हम लोग तो योग जानते हैं ना, योग क्या है, चित्त को कैसे, चित्त में कौन से भाव उदित होते हैं, कब किसको नियंत्रित करना, इसकी पूरी विद्या है। तो स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो ये जानता है कि लोगों में कौन से भाव पैदा करना, खासतौर से जो अच्छा हिंदू मध्य वर्ग है, सब थोड़ा संपन्न, अपर और लोअर दोनों, मिडिल भी, तीनों मिडिल क्लास के तीनों ही सेक्शन पे एजुकेशन और कम्युनिकेशन के द्वारा ये भाव पैदा किए गए कि अरे हिंदू धर्म तो महान है, वसुधैव कुटुंबकम है, सब कुछ उदार है, सब मुसलमान हो जाने से क्या फर्क पड़ता है, ईसाई हो जाने से क्या पड़ता है। 77 साल यही रटा गया और अब संघ और भाजपा के कुछ नेता, सब नहीं, यही बात कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है ना, इस्लाम हो या ईसाइयत हो या हिंदू, सब तो एक ही है। ये जो तामसिक अभेदवाद है, इसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं। अन्यथा वक्फ बोर्ड नियम सही तरीका क्या था? सही तरीका ये था कि जैसे ही भाजपा सत्ता में आई, उसे पहले घोषित करना चाहिए था कि भारत के बहुसंख्यकों के साथ कांग्रेस ने 60 वर्ष से अधिक तक लगातार अन्याय किया है और हम एक अच्छे शासक के नाते संतुलन लाने के लिए इन अन्यायों को पूरी तरह रद्द करेंगे। एक जनरल एक स्टेटमेंट आना चाहिए, क्योंकि ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में बहुसंख्यकों का लगातार अपमान और अनादर और दमन उचित नहीं है। कांग्रेस ने हिंदू धर्म का लगातार अपमान किया, अनादर किया, दमन किया, ये राष्ट्र के लिए बहुत लज्जा का विषय है और हम राष्ट्र की ग्लानि और लज्जा को दूर करने के लिए इस अन्याय को दूर करेंगे। ऐसा कह के वो आप इन वन गो ऐसे सारे ही कानून रद्द कर सकती है। पहला तो वक्फ बोर्ड रद्द कर देती, दूसरा जो इन्होंने वर्शिप एक्ट बनाया वो रद्द हो जाता, तीसरा भारत के बहुसंख्यकों के किसी भी धर्म स्थल को छेड़ने का दुस्साहस कोई भी अपराधी तत्व नहीं करेंगे, उनको माइनॉरिटी कहना बंद हो जाता, चौथा भारत में किसी को माइनॉरिटी कहना क्रिमिनल एक्टिविटी घोषित हो जाएगा, क्योंकि आप दो तरह का व्यवहार नहीं कर सकते, या तो आप मेजॉरिटी को प्रिविलेज दो,
बहुसंख्यकों को विशेष सुविधाएं दो, उनके धर्म को, उनकी संस्कृति को। और अगर आप इक्वल दे रहे हैं तो फिर माइनॉरिटी का अलग से कोई उल्लेख होने नहीं चाहिए, फिर कोई माइनॉरिटी नहीं है। अगर आप इक्वल राइट्स दे रहे हैं, इक्वल प्रिविलेजेस दे रहे हैं, इतना ही नहीं स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं, तो माइनॉरिटी काहे की? तो इन सब में पॉलिटिकल क्लैरिटी चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, जो नहीं है अभी। लेकिन क्यों नहीं है? जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में डिसीजन तो थोड़े लोग ही करते हैं। तो जो हमारा अपर क्लास है और जो अपर और मिडिल क्लास है, इसमें जो पावरफुल लोग हैं, कहीं सत्ता में हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े सैनिक अधिकारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनके चित्त में जो बैठा है, उसी आधार पर उन्होंने थोड़ा सा हिंदुत्व का छौंका लगता रहे, इसके लिए भाजपा को समर्थन दिया है। कड़े कदम के वो पक्ष में नहीं है, साधारण हिंदू बहुत पक्ष में है। लेकिन ये जिनके सब नाते रिश्ते, किसी की विदेशी बीबी आ गई है, किसी के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, किसी का मुसलमानों से व्यापार का सौदा है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स तो रियल लाइफ से चलती है ना। तो हमारा मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और हमारे जो संपन्न लोग हैं किसी भी क्षेत्र में, राजनीति, व्यापार आदि, उनके निहित स्वार्थ हैं इस्लाम और ईसाइयत को बर्दाश्त करने में, क्योंकि वो उनकी इंस्टीट्यूशन से, उनके बहुत सारे कारोबार से जुड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते स्ट्रिक्ट एक्शन, और भाजपा भी उन्हीं के बल पर है, क्योंकि उसने अपना कोई क्लास डेवलप नहीं किया है। क्योंकि ऐसा क्लास डेवलप होता है कॉन्शियसनेस से, चेतना से, प्रशिक्षण से। संघ भाजपा के पास अपरा विद्याओं के क्षेत्र में या सांस्कृतिक और राजनीतिक विषयों के क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण नहीं। तो कांग्रेस ने जो कुछ पढ़ाया, पढ़वाया ह्यूमैनिटीज में, वही भाजपा के लोग पढ़ रहे हैं, सिवाय इसके कुछ श्लोक सीख लिया, कुछ मंत्र बोल दिए। तो जो साइके है सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर, सामाजिक राजनीतिक विषयों पर जो चित्त है, वो संपन्न भाजपाई लोगों का भी वही है जो संपन्न कांग्रेसी हिंदुओं का था। तो इसलिए वो डलनेस से चल रहे हैं, किसी को नाराज नहीं। ये वक्फ बोर्ड को बर्दाश्त करना, ये मुस्लिम तुष्टीकरण शब्द जो चलता है वो बहुत गलत है। ये सारा संपन्न हिंदू मध्य वर्ग का तुष्टीकरण। वो नहीं चाहता कि मुसलमानों के साथ ज्यादा कड़ाई की जाए, क्योंकि मुसलमानों से उसका कारोबार है, उसके रिश्ते हैं, उसके संबंध हैं। रियल पॉलिटिक्स को समझिए। तो भारत का जो मध्यम वर्गीय हिंदू है और उच्च वर्गीय हिंदू है, जो अंग्रेजी शिक्षित है, जो धर्म के बारे में शिथिल है, जिसमें धर्मशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, जिसको मॉडर्न यूरोपियन नॉलेज में, सिस्टम में श्रद्धा है, उसी के किसी न किसी आइडियोलॉजी में श्रद्धा है, आता ही नहीं है कि हिंदुत्व का काम हो। तो वो धीरे धीरे, और इनकी जो ऑडियंस है वो हिंदू है, तो ये बैलेंस बैठा रहे हैं। तो बैलेंस बैठाने के लिए उन्होंने संशोधन किया कि हिंदू भी खुश रहे और मुसलमान समर्थक तथा कथित सेकुलर अर्थात धर्म शून्य, धर्मनिरपेक्ष हिंदू भी खुश रहें, धर्मनिष्ठ हिंदू भी खुश रहें। दोनों में संतुलन लाने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन भी आता है कि आपने बड़ा क्लियरली बोल दिया है कि वेरी क्लियरली यू एक्सप्लेन दिस। एक इसमें क्वेश्चन आता है कि दी विल तो है नहीं, आपने क्लियरली बताया कि बिजनेस रिलेशनशिप्स है। एक क्वेश्चन आता है कि फॉर द फ्यूचर ऑफ भारत, क्योंकि भारत की ग्रोथ को इस तरह के इंसिडेंट स्टॉप करते हैं। दीज आर एंटी नेशनल एक्टिविटीज है। ये किसी और देश में होते या इस्लामिक देश में होते तो इनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होती, बहुत ज्यादा कड़ी। वहां पर तो लोग फाइटर बॉम्ब्स, फाइटर प्लेन्स भी यूज कर लेते हैं इन लोगों के ऊपर। लेकिन भारत के ये लोग लॉज का, जो सिविलियन लॉज है, सबके लिए है, एक समान है, उसका बहुत फायदा उठाते हैं। अपने आप को बोलते हैं कि हम शरिया लॉ फॉलो करते हैं, भारत के लॉ को नहीं मानते हैं, तो उससे भी उनकी जीत हो रही है। और अगर जब मौका आता है इस तरह का, तो ये सिविलियन लॉज यूज करते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो दिस मिसयूज ऑफ लॉज को कैसे रोक सकते हैं कोई? नहीं, जो आपने पहले प्रश्न किया था वो मूल प्रश्न है, पहले उसका उत्तर देंगे कि भारत का भविष्य क्या है अगर ऐसा होता है। तो उसी का एक पार्ट आपका बाद वाला है, उसका भी उत्तर देंगे। भारत का भविष्य क्या है, इसके दो उत्तर हैं। एक तो है आध्यात्मिक और बहुत उच्च स्तर के लोगों को जो दिखता है, जैसे श्री अरविंद ने कहा था, सब लोग कह रहे हैं, और विजन भी है, जैसे प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी हैं, उनको विजन आता है
तो जो विजन आता है वो आज तक सत्य रहा है, जो हमारी तर्क बुद्धि में नहीं जचता। बहुत पहले जब हम बहुत चिंतित थे तो उन्होंने 2014 के लिए कह दिया था कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ये उन्होंने 2011 में कह दिया था, उनको कुछ विजन हुआ। इसी प्रकार वो लगातार कह रही हैं कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, हिंदुत्व का भविष्य बहुत उज्जवल है। ये क्या है? ये चेतना के उस स्तर की बात है जहां हम सामान्यतः, मैं भी नहीं हूं, है ना, मुझे आध्यात्मिक अनुभूतियां जो होती हैं वो अलग बात है, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम इतनी स्पष्टता से नहीं दिखते। तो वहां लोग कह रहे हैं कि भारत का भविष्य उज्जवल है, मैं उसमें श्रद्धा रखता हूं, लेकिन मैं जरा तर्क प्रधान व्यक्ति हूं और अभी उतना उच्च स्तर का नहीं हूं कि मुझे ये सब दिखे, तो मुझे तो इसमें बहुत चिंता होती है। चिंता ऐसे होती है कि भविष्य एक तो होता है बहुत दीर्घकालिक और एक होता है तात्कालिक। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण निश्चित ही हिंदुत्व के पक्ष में वातावरण बन रहा है, लेकिन हिंदुत्व का पक्ष कौन लेगा? कोई तो शक्ति जो ऑर्गेनाइज्ड होगी। तो हिंदू फोर्सेस के नाम से अब तक सबसे बड़ी शक्ति थी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद आदि। इस समय वो बिल्कुल हिंदू शक्ति दिखते नहीं है। हो सकता है कि उनके कॉर्डर में वही भावना हो सकता है कि आरएसएस का बहुलांश अभी भी समुत्कर्ष निश्चय सस्यैकमुग्रम परम साधनम नाम वीरभृतम तदंतः स्फुरत अक्षया ध्येय निष्ठा हृदंतः प्रजागत तीव्रानिशम विजेत्री जन संगता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत त्वाशिषा ते भृशम। ये कहता है तो हो सकता है मन में भी सोचता हो, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है वो मुझे हिंदुत्व के प्रति सचमुच निष्ठावान नहीं दिखता। वो हिंदुत्व को नॉन इश्यू मानता है और वो स्टेट पर कंट्रोल को दी इश्यू मानता है। तो अब ये एक समस्या है, तो उसको देख के तो चिंता होती है। लेकिन ये भी है कि जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, जो अपने आप, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वेस्टर्न यूरोप हो, उसको कम्युनिस्ट इंपीरियलिज्म से भी खतरा है, और ये मजहबी उग्रवादी पागलपन तो बिल्कुल उनके लिए पागलपन ही है। तो इसलिए वो हिंदुत्व को चाहेंगे कि भारत में हिंदुत्व सुदृढ़ हो, लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन पॉलिटिक्स में कैसे होगा मुझे नहीं पता। क्या योगी जी उसके माध्यम बनेंगे? क्या मोदी जी जैसा सूझबूझ वाला व्यक्ति स्वयं उसका लाभ उठा लेगा? और बीच बीच के वक्तव्यों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सदा अपने यहां भी कहा गया है वारांगने और नृपनीति अनेक रूपा। तो नृपनीति जो है वो देखने में वेश्या जैसी दिखती है, सामान्यतः भीतर से नहीं होती, लेकिन तो वो कभी इधर कभी उधर। तो अगर कुछ राजनीतिक वक्तव्य चालाकी से हो, ये हो सकता है। लेकिन अब अभी कम से कम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वर्तमान नेतृत्व प्रखर हिंदुत्व निष्ठा रखता है, इसमें सारे देश को शंका हो गई है। और उसकी कोई तैयारी है मजहबी उग्रवाद से लड़ने की, इसमें भी पूरी शंका हो गई है। लेकिन संपूर्ण विश्व में, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, अमेरिका में बैठे भारतीय, एक जागरूकता आ गई और हिंदू अब चुप नहीं रहने वाला है। तो ये सार रूप में, बीज रूप में, ये बहुत बड़ी शक्ति है। इसका मैनिफेस्टेशन क्या होगा ये डिटेल्स में सोचा जा सकता है, लेकिन ठीक ठीक सार रूप में मैं नहीं बता सकता। लेकिन अंत में दबाव बढ़ेगा, और या तो भाजपा के भीतर से ही घर्षण होके जो धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, अच्छा नेता होगा, जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हिंदुत्व के मामले में बिना किसी झिझक के मैं कह सकता हूं कि योगी जी हैं। भले ही उनको विश्व की परिस्थितियों का अभी उतना ज्ञान न हो, मोदी जी को विश्व का ज्ञान अधिक है, लेकिन कम से कम उनके वक्तव्यों में वैसी प्रखर धर्मनिष्ठा नहीं व्यक्त होती। योगी जी हैं, तो ऐसा नेतृत्व भर सकता है। आखिर मोदी जी भी 2002 से पहले हम लोग कहाँ जानते थे कि उनके कितने स्पष्ट विचार हैं। तो जो भी हिंदू शक्ति है वो फिलहाल संगठित रूप में यही है, संघ और भाजपा। तो इसमें से हम मान के चलते हैं कि कोई बढ़िया नेतृत्व अवश्य आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी मुसलमानों की रक्षा को ही राजधर्म कह रहे थे, उससे बेहतर, मुसलमान मतलब मजहबी उग्रवादियों की रक्षा को ही राजधर्म कह रहे थे, तो उससे बेहतर नरेंद्र मोदी निकले, योगी जी और बेहतर निकले, तो कोई और आएगा। तो भविष्य इस रूप में अच्छा दिखता है। लेकिन अगर तात्कालिक तौर पर देखें तो अभी तो मजहबी उग्रवाद और भारत विरोधी शक्तियां संगठित होकर बहुत बड़ा दबाव बना रही हैं और हिंदुओं को भयभीत करना चाहती हैं। तो जो हिंदुओं में निर्भयता का और वीरता का संचार करेगा, उसी का भविष्य है। अब बचा जो आपका दूसरा प्रश्न है, तो उसमें तो
कानून का दृढ़ता से पालन अगर कोई कर ले, पॉलिटिकल विल, जो कि कई बार मोदी जी ने दिखाया है, कई बार योगी जी ने भी दिखाया है, तो उससे कंट्रोल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं दिखती। लेकिन अभी नागपुर में जो हो गया वो बहुत ही लज्जाजनक है। कैसे हुआ, क्यों संभव हुआ? कायदे से तो जो भी जिसने भी ये किया है उसको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। ये वर्तमान कानून में भी इसका प्रावधान, उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया जाना चाहिए। भारत में हिम्मत कैसे कर रहे हैं? और अब उन लोगों के बयान आ रहे हैं कि अब संघ के कुछ लोगों के बयान आ गए हैं कि औरंगजेब कोई इश्यू नहीं, तो फिर इश्यू क्या है भारत में? अगर औरंगजेब ही इश्यू नहीं है, मतलब मजहबी पागलपन इश्यू नहीं है, हिंदू धर्म का नाश इश्यू नहीं है, सनातन धर्म का नाश इश्यू नहीं है, तो इश्यू क्या है? सड़क, खड़ंजा, तालाब, वो तो जनता वैसे ही बनवा लेती है। शासन सड़क बनवाने के लिए है क्या? नितिन गडकरी बहुत अच्छी सड़क बनवा रहे हैं, लेकिन शासन सड़क के लिए नहीं होता, शासन तालाब के लिए नहीं होता, शासन जो है बिल्डिंग्स बनाने और शासन स्कूल खोलने के लिए भी नहीं होता। कायदे से तो शिक्षा शासन का काम ही नहीं होना चाहिए। शासन का काम है धर्म रक्षा, और अगर शासक कहे कि हम धर्म रक्षा नहीं करेंगे तो वो तो हमारे यहाँ अधर्मी कहा गया है ऐसा शासक, तो उस पर दबाव बनाना चाहिए। वर्तमान शासन, महाराष्ट्र का वर्तमान शासन, उसमें एकनाथ शिंदे का बयान बहुत अच्छा आया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का बयान बहुत ही लज्जास्पद आया है। और अभी उनका एक रिकॉर्ड घूम रहा है, कोई मौलाना है, मुल्ला है मुसलमानों का, वो कह रहे हैं मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। भाई, एक तो मेरे ख्याल से भाजपा के नेताओं का केंद्रीय कार्यालय से मेरी प्रार्थना है कि वो एक लिस्ट जारी करें कि भाजपा के नेता तो किनके चरणों में नमन करेंगे। हो सकता है वो डेमोक्रेसी में ये दिखाएं कि हम 500 हिंदुओं के चरणों में नमन करेंगे, 150 मुसलमानों के, ऐसा रेशियो दिखा सकते हैं। तो एक तो भाजपा को ये जारी करना चाहिए कि वो कितने हिंदुओं के चरणों में नमन करना चाहता है, कितने मुसलमान के चरणों में नमन करना चाहता है मुसलमान नेता मुल्ला मौलाना, और कितने पादरियों के चरणों में, कितने लोगों के चरणों में नमन करेंगे ये देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग। ये एक लिस्ट जारी कर, पहले से आप जारी कर दीजिए तो कोई झिझक नहीं होगी। देखिए, यही खेल कांग्रेस ने किया था। अंग्रेज खुद कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहते थे, जिन्ना कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहती थी, सामान्य हिंदू कांग्रेस को हिंदू पार्टी मानता था, और कांग्रेस ने हिंदुओं से धोखा दिया, विश्वासघात किया, छल किया, दुष्टता की, नीचता की। इन्हीं सब तथ्यों को कहते हुए धीरे धीरे संघ, जनसंघ और भाजपा सत्ता में आए हैं। और अब अगर भाजपा भी वही खेल खेलना चाहती है तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। संतोष की बात यही है कि भाजपा में दोनों प्रवृत्तियां हैं, योगी जी भी हैं, मोदी जी हैं बीच में, और वहां खुद एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमें ये बर्दाश्त नहीं होगा, और दूसरी ओर कुछ संघ और भाजपा के नेता चरणों में नमन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। ताजुद्दीन या क्या नाम बताया, कितने मुसलमान मुल्ला मौलानों अथवा सूफियों अथवा जिनकी मजार बनी है, जिनकी दरगाह है, उनके कितने चरणों में नमन करेंगे। हम तो मांग करते हैं कि भारत का सभी शासक दल कोई एक समय दिया जाए कि उसमें सूची जारी कर दिया करें कि वो साल भर में किनके चरणों में नमन करेंगे। उसमें रेशियो कितने हिंदू शंकराचार्यों, धर्माचार्यों और पूज्य लोगों का होगा, कितने मुसलमान मुल्ला मौलवियों का होगा, और कितने पादरियों का होगा। पता तो चले आप किनके चरणों में झुकना चाहते हैं। और इन परस्पर विरोधी धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, सभी की धाराओं के मुख्य लोगों के चरणों में झुकने का परिणाम क्या होगा? ऐसा कहीं होता है क्या? हम धर्मनिष्ठ लोगों के भी चरण छुएंगे, हम अधर्मी के भी चरण छुएंगे, वो आपका रिश्तेदार है, कौन है? तो ये, क्योंकि कायदे से इसको तो सहन ही नहीं करना चाहिए। कोई हिम्मत कैसे कर रहा है जो भी मांग ये करे कि औरंगजेब की कब्र रहनी चाहिए, उसको तत्काल भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत बंदी बनाया जाना चाहिए, और नहीं तो हिंदुओं को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को घेरें और कुछ न कुछ दंड देने की मांग करें शासन से। ये क्या हो रहा है? हिंदुस्तान को मजाक का विषय बना दिया है भारतवर्ष को। औरंगजेब जैसा घृणित नरपिशाच और पापी, उसके पक्ष में एक भी बयान देने वाला कोई बचा कैसे है लोकतंत्र में? तो ये एक चिंता की बात है। एक और चीज सामने आई है कि एक दुकानदार रो रहा है, ये बाकी सारी दुकानें तोड़ दी गई जो मुसलमानों की, मतलब उसकी दुकान तोड़ी गई, और बाकी सारी मुसलमानों की दुकान थी, उसमें से किसी को भी एक पे नहीं तोड़ा गया।
तो हाँ, बड़ा वो पता टारगेटेड प्लान वे में किया गया है, इसको बड़ा क्लियरली दिख रहा है। तो चला। मजहबी उग्रवादियों ने लगातार ट्रेंड वे में सदा दंगे किए हैं। कोई भी दंगा किसी अफवाह से, जो भी ये कहता है कि अफवाह से हुआ है, वो या तो बदमाश है या मूर्ख है। सब कुछ सुनियोजित है। हिंदुओं को भयभीत करना, बाद में रूलर्स से बार्गेनिंग करना, ये है इनका। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि सारे कानून हिंदू फॉलो करते हैं, जो भी न्याय की नीतियां हैं, लेकिन मुसलमानों को कोई भी उस पर कंट्रोल नहीं है और शायद ये लोग बच भी जाएंगे। अभी जो बुलडोजर एक्शन दिख रहा है वो बड़ा दिख रहा है बड़ा क्लियरली कि वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि कुछ केवल किया, दिखाने के लिए। केवल दिखाने के लिए। तो इस पे आप क्या बताएंगे? इसका तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कानून तो सबके लिए समान होना चाहिए इस अर्थ में कि जो कानून को मानने वाला है उसी को शासन की सुविधाएं देना चाहिए। तो अब ये तो शासक पर, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना, शासक पर निर्भर है। आप इसी संविधान के अंतर्गत, इसी कानूनी ढांचे में ये कह सकते हैं कि जिसकी भारत के विशेषकर संविधान में जो नागरिक कर्तव्य वर्णित हैं, उसमें जिनकी बिना निर्विवाद निष्ठा है, केवल उसको शासन की सुविधाएं मिलेंगी। हम किसी को मार के नहीं भगाएंगे भारत से ये आप कह सकते हैं, लेकिन जो भारत के संविधान में नागरिक कर्तव्य वर्णित हैं, बंधुता, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, है ना, यानी जो सत्य और अहिंसा आदि के जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो उनमें श्रद्धा रखे, केवल उसे शासकीय सुविधाएं मिलेंगी। अन्यों को आप कमाने खाने तो देंगे, लेकिन उनको कोई शासकीय सुविधा, उनको आयुष्मान कार्ड नहीं मिलना चाहिए, उनको गैस और बिजली नहीं मिलना चाहिए मुफ्त की, जितने भी राहत के नियम है वो नहीं मिलने चाहिए। अगर आप पुण्यात्मा और पापी में, कानून को मानने वाले और कानून को तोड़ने वाले में, सामूहिक रूप से कानून को तोड़ने वाले और चुपचाप सामूहिक रूप स्तर पर कानून को मानने वाले में भेदभाव ही नहीं करते, तो आप काहे के शासक हैं? लेकिन कांग्रेस ने तो यही किया। कांग्रेस ने तो शासन के आधारभूत नियमों का पालन नहीं किया। अगर भाजपा भी ऐसे करेगी तो उसको भी उसी तरह धिक्कारा जाएगा जैसे अभी लोग कांग्रेस को धिक्कार रहे हैं। कानून को मानने वाले और कानून को न मानने वाले दोनों प्रकार के व्यक्तियों के साथ एक सा व्यवहार नहीं किया जा सकता। कानून को मानने वाला नागरिक है, कानून को तोड़ने वाला अपराधी। नागरिकों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार करना शासन के विषय में अक्षम होने का प्रमाण है। बहुत ही अच्छा आपने बताया। मेरे पास एक और क्वेश्चन था, लेकिन वो शायद इस टॉपिक से बाहर चला जाएगा। बट थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर रामेश्वर पंकज जी फॉर कमिंग एंड शेयरिंग लाइट ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि ये दंगों से भारत को नुकसान होता है और इस तरह के बेकार के दंगे जो ऑर्गेनाइज दंगे हैं, चाहे वो किसी भी देश के उन्होंने कहीं से ही पैसा लेकर किया हो, बट दीज आर ऑल बैड फॉर भारत। और भारत की सरकार को उस पर बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो 47 का आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं वो इस तरह कंप्लीट नहीं होने वाला किसी भी तरह। इसमें कुछ लोग हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और इन्वेस्टर्स का एक ये होता है कि जहां भी हल्का सा गड़बड़ी दिखी सोशल फैब्रिक में, इन्वेस्टर भाग जाएंगे। मैं आपको पश्चिम का उदाहरण दे दूं, अमेरिका में इतने राइट्स होते हैं हर जगह, लेकिन एक भी मीडिया में नहीं आता है। डेली हो रहे हैं राइट्स हर जगह, पूरा का पूरा फिलाडेल्फिया बंद कर दिया, पूरा बहुत सारे सिटीज, सियाटल बंद हो गया, लेकिन अखबार में नहीं आया। लेकिन ये इशू इंटरनेशनल अखबार में भी आया है। तो इट इज ए वेरी बैड फॉर भारत, और कहीं ना कहीं कानून का समान उपयोग होना ही चाहिए हर किसी के लिए, सिर्फ नॉट जस्ट हिंदुओं के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और दर्शकों के लिए भी इसको लाइक करिए, जमकर शेयर करिए, एटलीस्ट जमकर शेयर करिए, ताकि ये आपके जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, जो आपके असेंबली मेंबर्स हैं, आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, तक ये वीडियो पहुंचे। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। नमस्ते, जय जगन्नाथ।